प्रेजेंट, उसी के पैरेलल दूसरा हेड होगा, उसी के पैरेलल सारे फॉस्फोलिपिड्स के हेड मौजूद होंगे, जहां पे सबकी टेल होगी उसी के पैरेलल सबकी टेल मौजूद होगी। और सर्दी लग रही है तुम्हें? और अब सही तो जो है आपके पास जो फॉस्फोलिपिड आता है, एक सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। और जो आपके पास फॉस्फोलिपिड आ जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो सैचुरेटेड टेल होती है वो तो सीधी सीधी आ रही होती है, जो अनसैचुरेटेड टेल होती थी उसके अंदर एक हल्का सा किंक बनता है, सही है। वो किंक हल्के से टिल्ट को कहते हैं, जो कि फ्लूइडिटी इंक्रीज करता है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, ले दे के सारी परेशानी आती है फ्लूइडिटी पे। मसला ये है कि एग्जामिनर भी फ्लूइडिटी पूछेगा। फ्लूइडिटी क्या है, इस बात को बहुत आसान लफ्जों में क्लियर कर लो कि सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स अपनी जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। इसको फ्लो होना कह लें आप, इसको आप फ्लूइडिटी कह लें, इसको आप डिफ्यूजन कह लें, बात एक ही है। मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज होंगे, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से दूसरी जगह फ्लो करेंगे, मॉलिक्यूल्स फ्लूइडिटी रखते हैं, दैट्स इट, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स जिसमें आपके पास प्रोटीन भी है, वो मॉलिक्यूल्स जिसमें आपके पास फॉस्फोलिपिड है, या वो मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल की तादाद बढ़ा दोगे अगर मेम्ब्रेन में, तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी, कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन में कम कर दोगे तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल इज द सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम एज दैट ऑफ फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल में आपके पास एक आता है पोलर कंपाउंड, दूसरा आता है आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है नॉन पोलर कंपाउंड, वो होता है हाइड्रोफोबिक, वाटर अट्रैक्टेंट, वाटर रिपेलेंट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर है, जो आपके पास कंपोनेंट है, इसके अंदर एनिमल सेल्स या कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली एनिमल सेल्स में ज्यादा पाया जाता है बनिस्बत या एज कंपेयर टू प्लांट सेल, सही है। प्लांट सेल में ऑलमोस्ट कोलेस्ट्रॉल ना होने के बराबर होता है, लेकिन सर्दियों में यानी कि कोल्ड रिस्पॉन्सेज में प्लांट में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, सही है। इनफैक्ट कोल्ड रिस्पॉन्स की तरह से जब सर्दी होगी बाहर, तो जो प्लांट या जो एनिमल या जो भी लिविंग सेल जो रिस्पॉन्स देगा उसको कोल्ड रिस्पॉन्स कहेंगे। जब गर्मी होगी बाहर तो उसके बदले जो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी उसको हीट रिस्पॉन्स कहेंगे, सही है। या हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर रिस्पॉन्सेज भी कह सकते हैं हम, सही है। तो कोल्ड रिस्पॉन्स में क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी इंक्रीज करवाएगा खुद बढ़ के, सही है। दूसरी तरफ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और फ्लूइडिटी डिक्रीज करवाता है। कैसे? कि उसकी वजह से फिर एफिनिटी बढ़ जाती है किसमें? फॉस्फोलिपिड्स में, ठीक है। जो मूवमेंट ज्यादा हो रही होती है हीट की वजह से, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो एक तरह से कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल इज अ रेगुलेटर। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज अ रेगुलेटर ऑफ फ्लूइडिटी। ये सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया आपके पास, सही है।